जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आप साफ साफ देख सकते हो, आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है और एग्ज़ाम डेट 10 जनवरी 2023 का ये पेपर है। एग्ज़ाम टाइम में आपका फर्स्ट शिफ्ट का ही पेपर है या आपका सेकंड शिफ्ट, जो भी सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और उसके जीके जीएस रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं, जो कि मैं पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ, तो आप वीडियो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो। पहला प्रश्न है आपका, ठीक है। इसमें आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपका जो न्यू कैंडिडेट होते हैं वो घबरा जाते हैं और ऐसे प्रश्न बड़े प्रश्न रखते हैं कि बड़े प्रश्न है और कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल प्रश्न है। चलो बिल्कुल आसान भाषा में इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। 6 लड़कियां डी, के, एम, पी, आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। तो कितनी लड़कियां हैं? 6 लड़कियां। वृत्ताकार मेज है तो हम यहाँ ये वृत्ताकार मेज बना ली और 6 लड़कियां यहाँ पर बिठा दी। ठीक है, कुछ आपको समझ में ना आए ना तो बिल्कुल आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, 6 व्यक्ति हो गए। अब पढ़ेंगे हम प्रश्न को। वो कह रहा है एस, ये देखो वो कह रहा है एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो एस है, ये हो गई आपकी आर। ठीक है, ये हो गई आपकी आर। वो कह रहा है ना आर की बाईं ओर, तो आपका तीसरे स्थान में बैठी है तो 1 2, ये हो गया 3, तो आपका एस यहाँ पर बैठ गई। आर के गिन लीजिए 1 2 3, एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है, पहला कंप्लीट। अब आगे का ए वाला अपन छोड़ देंगे, इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, आगे वाला देखो। अब वो कह रहा है एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। एम आर के बाईं ओर, तो बाया इस साइड है तो एम यहाँ बैठ जाएगा। ठीक बगल में, बिल्कुल ठीक बगल में हम एम को इधर बिठा देंगे। अब वो कह रहा है के एस के दाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है ना, के एस के दाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर तो दाया इस साइड होगा तो के बैठ जाएगा आपका यहाँ पर, एस के दाया ये हो गया। ठीक है, के एस के दाईं ओर ठीक बगल में और एम के बाईं ओर ठीक बगल में। तो एम के बाईं ओर भी आपका एस का दाया ए हो गया और एम का दाया ए हो गया, तो ये आपका बैठ गया, ठीक बगल में बैठ गई। ठीक है, अब जो हमने छोड़ दिया था कि एक बाद में करेंगे, वो वाला प्रश्न देखो। अब वो कह रहा है पी आर के दाईं ओर, इसको कलर चेंज कर देते हैं थोड़ी ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो अब वो कह रहा है पी आर के दाईं ओर, तो पी आर का दाया किस साइड होगा? इस साइड होगा, तो पी कहाँ पर बैठ जाएगा? यहाँ पर बैठ जाएगा। पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में, बिल्कुल ठीक बगल में बैठ गई। फिर कह रहा है डी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो डी आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब हो गया आपका पूरा। अब वो प्रश्न में कह रहा है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, के और डी के ठीक बगल में कौन बैठी है? तो ये रहा आपका के, ये रहा डी। डी के बगल में कौन बैठा है? एस बैठा है। के और डी के बगल में पूछा ना, और के बगल में एस बैठा है, तो आपका राइट ऑप्शन 1 आपका एस बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आ गया बिल्कुल समझ में, घबराना नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। एक एक प्रश्न में आपको समझ में नहीं आए तो फिर भी पूछ लेना, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस के आगे सब फेल हो जाता है। आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। चलो अगला प्रश्न आपको अच्छे से समझाते हैं। देखो, अगर आपको ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना। देखो, जैसे UCE से आपका FEX बन गया, PGS से आपका TIS बन गया, वैसे ही आपका HKR से क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो हम पहले ही सॉल्व करेंगे कि UCE से आपका FEX कैसे बना। तो अगर हम U का अपोजिट करेंगे तो आपका F आ जाएगा। वैसे ही अगर हम H का अपोजिट करेंगे तो H का अपोजिट क्या होता है, जल्दी बताओ मुझे। H का अपोजिट होता है आपका S होता है। क्या होता है? S। ठीक है, तो S किस ऑप्शन में? आपका तीनों ऑप्शन में, लेकिन 4 में नहीं, तो एक काट दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है C से आपका E बन गया, ये बन गया ना, C से E। C आता है 3 पर, E आता है 5 पर, वैसे ही K आता है 11 पर। ठीक है, K 11 पर आता है तो 2 + 16 है,
तो के में 11 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 13। 13 में कौन आता है एम आता है, कौन आता है एम आता है। तो आपका अब 2 ऑप्शन बचा। अब वो कह रहा है ई से आपका एक्स, तो मतलब ई से एक्स कैसे आया, तो अगर आप ई का अपोजिट करोगे तो ई का अपोजिट होता है बी, और बी में आप +2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स आ जाएगा। ऐसे ही आपका आर, आर का अपोजिट क्या होता है जल्दी बताओ मुझे, आर का अपोजिट होता है आपका आई, आई में अगर आप +2 कर दोगे तो आपका के आ जाएगा। तो एस एम के किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, देखो ये भी बिल्कुल सरल है, लेकिन अगर आपने पढ़ी हो साइंस तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है पीडियाट्रिशियन का संबंध बच्चे से है तो डर्मेटोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे आपका पीडियाट्रिशियन में हम बच्चे के जो रोग होते हैं उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हम डर्मेटोलॉजिस्ट में जो आपके त्वचा के रोग होते हैं उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपका बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ नहीं कर रहा। देखो पहले आपका एक डंडी बढ़ा, फिर आपका देखो एक पे यहाँ एक डंडी लग गया। ठीक है, ये देखो ये बन गया। ठीक है, अब तीसरे ऑप्शन में आपका एक डंडी और बढ़ गया, ये बढ़ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक डंडी और बढ़ गया, यहाँ पर ये बढ़ गया। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, आपका ऑप्शन में क्या आएगा, यहाँ पर एक और जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मोटा ये आपका ये ऐसा जुड़ जाएगा। किस ऑप्शन में ऐसा, ऐसा आपका ऑप्शन 2 में दिया गया है, ये आप देख सकते हो। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगर हम ए वाला देखें ऑप्शन 3 वाला, तो ऑप्शन 3 वाला उसने ए वाला दे दिया तो ये वैसे में होगा। बाकी इसमें देखिए आप, इसमें आपका बीच का ऐसा डंडी नहीं है तो आपका ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा, और इसमें आपका एक एक्स्ट्रा डंडी उसने बना दिया तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सरल है यार ये। ठीक है, अगला देखो। ठीक है, अगर आपको ऐसे प्रश्न दिखाई देते हैं तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है, क्योंकि इसमें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा लगता है। बेसिकली आपका इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पहले से इसमें आपका राइट आंसर हाईलाइट है, तो आपको पता चल रहा है कि राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 है। लेकिन अगर आपका जब एग्जाम होगा तो उसमें तो आपका राइट आंसर दिखेगा नहीं, तो आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इसमें सही है। तो हम ऑप्शन 2 ही चेक करेंगे। ठीक है, तो हम जहाँ देखेंगे 4 लिखा है तो वहाँ पर हम 8 बना देंगे, और जहाँ 8 लिखा होगा वहाँ हम 4 बना देंगे। तो 8 को हम क्या बनाएंगे, यहाँ 4 बनाएंगे, फिर गुणा का निशान यहाँ पर लगा देंगे, फिर हम 15 लिखेंगे, भागे 3 कर देंगे, प्लस 14 करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, और 4 की जगह क्या बनाना है 8। ठीक है, 4 की जगह 8, 8 की जगह 4, और बराबर में आपका 26 आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जब हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम भाग सॉल्व करेंगे, फिर गुणा सॉल्व करेंगे, फिर प्लस और फिर माइनस। तो हम सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, तो 3×5 = 15 हो गया। दूसरा कलर ले लेते हैं, 3×5 = 15 हो गया। ठीक है, 5 आ गया, 5 का गुणा करेंगे, 5 को 20 हो गया। ठीक है, 20 में हम 14 जोड़ेंगे, 34 हो गया। 34 में से अगर आप -8 करोगे तो आपका 26 आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत वाला बात नहीं। आपका जो ये दिया गया है आकृति, इस आकृति में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में जो आकृति आपको दी गई है ये देख लो। थोड़ा मोबाइल में थोड़ा दिक्कत होगा, आपको साफ नहीं नजर आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं छपना चाहूँगा। ये वाली आकृति आप देखोगे ऑप्शन 3 वाली, तो आपको ये आकृति देखो कहीं पर दिख रही है, मुझे दिख रही है। कहाँ पे दिख रही है, ये है आपकी आकृति, ये देखो ये बनी हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आकृति ढूंढनी पड़ती है, तो आपको ये वाली आकृति कहीं नहीं दिखेगी, ना ये आपका ऑप्शन 3 वाली आकृति दिख रही है। ठीक है, बिल्कुल सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपका अगला प्रश्न, ये भी आपको देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा है, लेकिन दोस्तों बहुत सरल है। देखो वो कह रहा 8 व्यक्ति 2 समांतर व्यक्तियों में प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है तथा ए व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। उसने बोला ए व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। ठीक है, पंक्ति 1 में एल एम एन और क्यू बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। तो हम देखो, हम पहले मैं दिशा बता देता हूँ, किसी को अगर नहीं पता हो। इस साइड होता है आपका पूरब, इस साइड होता है आपका पश्चिम, इस साइड होता है आपका उत्तर, और इस साइड होता है आपका दक्षिण। ठीक है, तो पहली पंक्ति में जो कह रहा है कि उन सभी के मुख दक्षिण की ओर है, तो मतलब ये जो पंक्ति है ये आपका सभी ओर इस तरफ देख रहे हैं। ठीक है,
तो ये व्यक्ति हमने बिठा दिए। और दूसरी जो पंक्ति है उसमें आपका PQRS है जो कि आपको उत्तर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये 2 पंक्ति यहाँ पर बना ली। दोनों पंक्ति में आपका 4-4 व्यक्ति बैठेंगे। तो पढ़ेंगे अब प्रश्न को कि प्रश्न क्या कह रहा है। वो कह रहा है एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। तो एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं, तो दाया इसका इस साइड होगा। ठीक है, एन अपनी पंक्ति के दाएं सिरे के बगल में बैठा ना, तो एन हम यहाँ बिठाएंगे। दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, एन को हम यहाँ बिठा देंगे, बैठ गए एन। उसके बाद वो कह रहा है और उसके मुख्य आर की ओर है, तो मतलब आर एक दूसरे को देख रहे हैं ना, तो आर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न में कह रहा है, आगे बढ़ेंगे, एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। तो एस किस पंक्ति में है? एस आपका दूसरी पंक्ति में है जो कि आपका उत्तर की ओर देख रही है। तो वो कह रहा है एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर है, तो आपका बायां सिरा इस साइड होगा, तो हम एस को यहाँ बिठा देंगे। ठीक है, बाएं सिरे पर है, अंतिम बाएं सिरे पर। फिर कहता है क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में है। क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में, दायां इस साइड हो जाएगा। अब वो कह रहा है और उसका मुख एल की ओर है, तो आपका एल इधर हो जाएगा, एक दूसरे को देख रहे हैं ना। फिर कह रहा है ओ अपनी पंक्ति के अंतिम सिरे पर बैठा है। ओ है आपका पहली पंक्ति में। ठीक है, तो ओ अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, तो दायां इस साइड होगा, बायां इस साइड होगा, तो बायां आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और बैठा है। ठीक है, अब बचे आपके दो कौन कौन बचे हैं? पहली पंक्ति में एन एल ओ आपका एम बचा, तो मैं यहाँ पर एम बना दूंगा। और इस पंक्ति में कौन सा बनता? एस आर क्यू और आपका पी बचा। ठीक है, ए मैं बिठा दिया। ठीक है, बन गई आपकी। अब वो कह रहा है प्रश्न में दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम सिरे पर कौन बैठा है? तो दक्षिण की ओर कौन देख रही है? पहली पंक्ति। ठीक है ना, पहली पंक्ति आपकी दक्षिण की ओर देख रही है। तो वो कह रहा है दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति में अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो कौन बैठा है? ए आपका एम बैठा है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मोबाइल है दोस्तों, इसमें थोड़ा मोटा वो आ रहा है, लेकिन बहुत ही सरल प्रश्न है। अगला देखो, इसमें जो पहले मैं प्रश्न बताया वैसे ही इसमें भी करना है। ऐसा प्रश्न आप देख चुके होंगे। तो उसमें क्या किए थे हम? इन अंकों को बदल देते इनको। ठीक है, लेकिन इसमें हमको क्या है? चिन्हों को बदलना है। ठीक है, प्लस की जगह हम गुणा करेंगे और गुणा की जगह हम प्लस कर देंगे, तो आपका 91 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको कर लेना। ठीक है, आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए। अब देखो इसका क्या किया है इसने। एक निश्चित कूट भाषा में मंद को वो लिखता है 14, 12, 13, 7, 19। ठीक है, और वो ईयर को लिखता है 22, 22, 69। तो वो कह रहा है बी को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये बी है, इसको किस प्रकार लिखेंगे? तो हम लॉजिक समझेंगे। उसने क्या किया है, सीधा आपको बता देता हूँ कि उसने मंथ यानी एम का अपोजिट क्या होता है? एम का अपोजिट होता है आपका एन। क्या होता है? एम का अपोजिट होता है आपका एन। एन का जो आपका वो होता है अंक होता है, वो होता है आपका 14। उसने 14 बना दिया। वैसे ही डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू का अपोजिट होता है डी। तो डी होता है ना, तो डी का क्या होता है? डी का होता है 4। ठीक है, 4 किस ऑप्शन में? 4 आपका 2 ऑप्शन में है। ठीक है, इसके बाद ओ का अपोजिट क्या होता है? ओ का अपोजिट होता है आपका एल। एल का क्या आता है संख्या? एल आता है 12 पे। ठीक है, तो 12 बना दिया। वैसे ही ई का अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट होता है बी। बी कितने संख्या पे आता है? बी आता है आपका 22 पर। ठीक है, वैसे ही आपका एन। एन का अपोजिट क्या होता है? एन का अपोजिट होता है एम। एम आता है आपका 13 पर। वैसे ई का अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट होता है आपका क्या? जो कि आपका बी होता है, तो वो भी आपका 22 हो जाएगा। तो आपका 22, 22 इस ऑप्शन में, 22, 22 इस ऑप्शन में। फिर आप अगला चेक करेंगे, फिर हम टी को चेक करेंगे। तो टी का अपोजिट क्या होता है? टी का अपोजिट होता है आपका जी। जी आता है आपका 7 पर। वैसे ही आपका के का अपोजिट क्या होता है? के का अपोजिट होता है पी। पी कितने पे आता है? जल्दी बताओ मुझे। पी आता है आपका 16 पर। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, ये भी प्रश्न आपका बहुत सरल होता है। किसी अगर ने नहीं किया हो तो उसको बहुत कठिन लगेगा, लेकिन बहुत सरल। देखो जल्दी स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि फिर गाना बजने लगेगा। नवरात्रि चल रही है अभी। तो देखो, जो 5 ऑप्शन में आपका एल एल दिया गया है, तो एल एल को भी इसको निपटा देंगे, मतलब एल एल को हम हटा देंगे। और ओ भी तीनों में दिया है, तो ओ को भी हम तीनों को हटा देंगे। ठीक है, अब देखोगे
NN दिया गया है, BBUC, तो इनमें से कौन पहले आता है? NNBUC में कौन पहले आएगा? पहले आएगा आपका C आएगा। तो C किस में है? ऑप्शन C, मतलब ऑप्शन 5 यहाँ लिख देंगे, CUB। फिर आगे देखेंगे आपका NN दो बार दिया, तो NN हम 2 बार इसको काट देंगे। फिर आप देखो EG और U में कौन पहले आता है? तो EGBU में आप आएगा पहले E है आपका ऑप्शन 1 में, फिर आएगा आपका G है आपका ऑप्शन 2 में। फिर कह रहा है B और U में कौन पहले आएगा? BU में पहले आता है कौन? B आता है आपका 22 पे, U आता है 21 पे, तो U आएगा पहले आपका 4, फिर आगे 3, तो 5 1 2 4 3 ऑप्शन 1 में आपका दिया गया है। ठीक है, आपका ऑर्डिनरी डिक्शनरी ये वाला प्रश्न कहलाता है। ठीक है, फिर से आपको बता देता हूँ, LL हटा दिए, O हटा दिए। अब देखिए आपका NN 2 बार दिया गया है, फिर BUC के दिया गया है, तो इनमें से आपका पहले कौन आता है? पहले आता है C है आपका ऑप्शन 5 है, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद आपका NN 2 बार है, तो हम NN को 2 बार हटा देंगे। फिर वो E और G में कौन पहले आएगा? E आएगा ना पहले, तो E आपका ऑप्शन में 1 लिख दिया। फिर आएगा G आपका 2 हो गया, 512 हो गया। फिर वो कह रहा है U और B में कौन आता है पहले? तो U में आपका पहले कौन आता है? U आता है। U 21 पे होता है, B 22 पे होता है, तो आपका यहाँ 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा जल्दी सॉल्व कराऊंगा, नहीं तो आपका क्या कि गाना बजने लगेगा। तो देखो D का क्या आ गया? J आ गया। ठीक है, J का P आ गया, तो P का आगे क्या आएगा? ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो D आता है आपका कितने पर? 4 पर। J आता है आपका एजोटी यानी 10 पर। तो कितने का अंतर है इसमें? इसमें आपका 6 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, और J आता है 10 पर और P आता है 16 पर, तो इसमें भी आपका 6 का अंतर दिख रहा है, तो आगे भी आपका 6 का अंतर होगा। तो P आता है आपका 16 में 6 जोड़ोगे कितना होगा? 16 में 6 जोड़ोगे आपका 22 होगा। 22 पे कौन आता है? V आता है। उसी हिसाब से B आ गया आपका। अब देखो अगला चेक करो, आपका B आता है 2 पर, दूसरा कलर ले लेते हैं, AB आता है आपका 2 पर, और आपका H आता है 8 पर। कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। ठीक है, मतलब 6 का अंतर हो रहा है, तो N में हम 6 जोड़ेंगे, N आता है आपका 14 पर, 14 6 कितने होते हैं? 20, तो यहाँ T आ गया। ठीक है, वैसे ही आपका A आता है आपका 1 पर, G आता है आपका 7 पर, 6 का अंतर है, मतलब 6 का अंतर आ रहा है, तो BTS आ जाएगा। आपको सभी में 6 प्लस कहते जाना है, मतलब D में 6 प्लस करोगे तो आपका J आ जाएगा, J में 6 प्लस करोगे तो आपका P आ जाएगा, और P में 6 प्लस करोगे आपका B आ जाएगा, मतलब +6 हो रहा है। ठीक है, अगला देखो, जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि फिर इसमें आपका वो क्या है कि नवरात्रि चल रही है, तो थोड़ा आवाज़ तेज आ जाएगा, तो फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा ना। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है, इसमें क्या किया उसने? 7 7 49, 7 को गुणा 7 में किया, प्लस 1 कर दिया। ठीक है, तो आपका 50 आ गया। वैसे ही 50 का गुणा हम 7 में करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो आपका 351 आ जाएगा। वैसे ही हम 351 का गुणा 7 में करेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो आपका 2458 आ जाएगा। वैसे ही हम 2458 का गुणा हम 7 में करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो आपका 17,207 आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में कुछ नहीं किया है, B से आपका C आ गया यानी +1 हो गया, तो हम D को +1 करेंगे, तो आपका D आता है 4 पर, E आता है 5 पर, +1 हो गया, तो ये आपका E आ गया। ठीक है, E आपका 2 ऑप्शन में है। फिर U आता है आपका TU आता है 21 पर, और आपका S आता है 19 पर, यानी -2 हो गया, तो हम -2 करेंगे, तो E में से अगर -2 करोगे, E आता है 5 पर, और 5 में से 2 घटाओगे 3 कितने पे आता है? C पर, तो आपका C किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा। ठीक है, मतलब पहले क्या होगा? पहले उसने किया +1 और फिर उसने किया -2। ठीक है, ऐसा करके देख लेना, आपका आ जाएगा। अगला देखो, इसमें कुछ नहीं है, आपका जो ये दिया गया है इसको आपको दाईं ओर पलट देना है। जब इसको आप इस साइड दाईं ओर पलटोगे उल्टा करके, मतलब ये जो आपकी मोबाइल में यार यही तो दिक्कत होती है, सामने से तो बता दो आसानी, इसको आप दाईं ओर पलटोगे तो आपका जो आकृति बनेगा वो आपको कुछ ऐसा बनेगा, ऑप्शन 2 जैसा है। ठीक है, ये जो आपके दिए गए हैं ना अक्षर, इनको आपको इस साइड, ठीक है ना, इस साइड दाईं ओर आपको पलट देना, उल्टा कर दो कि उलट देना है, तो उलटने के बाद आपका ऐसा बन जाएगा। अगला देखो, अगले में क्या लॉजिक लग रहा है, ये भी बहुत सर यार गाना बजने लगा, अब यार इसको काटना पड़ेगा। देखो U से आपका R आ गया, मैं प्रश्न आपको दिखा देता हूँ, इसमें कुछ आपका लॉजिक ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सरल प्रश्न है। U आता है आपका 21 पे, R आता है 18 पर, तो मतलब कितना? -3 हो गया। तो वैसे ही हम R में से -3 करेंगे, R 18 पर, वो आता है 15 पर। रुक जाओ, फिर से यार समझाना पड़ेगा।
यू आता है किस पर, आर आता है 18 पर, मतलब -3 हो गया। तो आर में से हम -3 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 पे आता है ओ, ठीक है। ई आता है 5 पर, एच आता है आपका 8 पर, तो 5 3 8 मतलब 3 प्लस हो रहा है। तो हम एच में 3 प्लस करेंगे तो एच 8 पे, 8 3 11, 11 पे क्या आता है, के आता है। तो ओ के आपका 3 ऑप्शन में दिया है, ठीक है। फिर आर आता है आपका 18 पर, ओ आता है आपका मतलब -3 हो गया। तो इसमें से ही ओ में से हम -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ओ के एल है आपका ऑप्शन 1 में दिया गया है। अगला देखो, ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब गाना बजने लगा, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये है आपका, बिल्कुल सरल है यार। इसको मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा आवाज़ नहीं बंद कर दूंगा इसकी, जिसमें सुनाई ना दे, फिर करके दिखा देगा। देखो उसने क्या किया है, 10 का, अरे यार आवाज़ आ रही, बंद कर रहा हूँ मैं, ठीक है।